वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 14वां। 14 नंबर के छंद में अपन देख रहे थे 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। कल बात चली थी तीसरा जो व्रत है भोगो भोग परिमाण व्रत। जितने भी हमारे प्रयोजनवान इंद्रियां के विषय थे उसमें भी अपनी आसक्ति को घटाना और उसकी सीमा बनाना, इसका नाम था भोगो भोग परिमाण व्रत। इंद्री 5 होती हैं और पांचों के अपने विषय होते हैं और प्रयोजनवान कुछ विषय होते हैं जो जीवन जीने के लिए होते हैं, पर उनमें भी कुछ आसक्तियां और घटाना। जैसे वस्त्र पहनना आपकी मजबूरी है, लेकिन उन वस्त्रों को घटाना कि और भी इतने सारे वस्त्र हैं उसमें कम कर देना, तो ये भी क्या होती है, हमारी आसक्ति उससे घटती है और एक सीमा बांधते हैं कि हम इतने दिनों तक या जीवन पर्यंत के लिए इसका और त्याग करते हैं। तो क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन दान दासी दास कुप्य भांड, ये 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है उसका जो जीवन पर्यंत के लिए आपने परिमाण बनाया था उसमें भी और भी अपनी आसक्ति को घटाने के लिए सीमा बांधना भोगो भोग के विषयों में, उसका नाम है भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत। अब देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक भोग और उपभोग। देखो यहाँ लिखा है 2 प्रकार के विषय। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के विषय हैं। भोग जो एक बार भोगा जाए जैसे भोजन, उपभोग जो बार बार भोगा जाए जैसे वस्त्र और आभूषण। 2 प्रकार के विषय। भोग ऐसी वस्तुएं जिसे आप एक बार ही उपयोग कर सकते, जैसे भोजन है, आप भोजन को खाया तो अब उसको निकाल करके दोबारा थोड़ी खा सकते हैं। जैसे आपने तेल लगाया तो तेल बॉडी में लग गया, शरीर में लग गया, अब सोचो कि थोड़ा लग गया है, अब इसको निकाल के रख देते हैं, फिर बाद में फिर लगा लेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। आप जो भी क्रीम पाउडर साबुन जो कुछ भी लगाते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं जो एक बार ही यूज़ में आती हैं, 2 बार 3 बार या अन्य बार में यूज़ नहीं आती, उपयोग में नहीं आती हैं, उसे ही भोग वस्तुएं कहते हैं। उपभोग वस्तुएं बहुत हुआ करती हैं, जैसे मकान है ये भी उपभोग है, वस्त्र आदि हैं वो भी उपभोग है, आभूषण हैं। तो ऐसे बहुत सारे सामान जो हैं जो आपको बार बार उपयोग में आया करते हैं, वही वस्तुएं बार बार उपयोग में आती हैं, उसे उपभोग कहते हैं। तो ये भोग और उपभोग में भी परिमाण बनाना, जैसे भोजन भोग है तो भोजन का भी क्या करना, परिमाण बना लेना। 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, 1 टाइम खाना है, उसमें भी इस रस का त्याग उस रस का त्याग, ऐसे परिमाण बनाते जाइए तो भोग वस्तुओं का भी परिमाण बन जाता है। और उपभोग में भी वस्त्र में भी 1 बार चेंज करना है, 2 बार चेंज करना है, इतने वस्त्र रखना है। आभूषण में भी 1 बार पहनना है या सिर्फ महीने में 1 बार पहनना है, ऐसे आप परिमाण बना सकते हैं, तो उतनी आपकी आसक्ति घट जाएगी। अलमारी में रखा हुआ है और आप नहीं पहन रहे तो आपको पुण्य नहीं मिल रहा है और ना ही आपकी आसक्ति घट रही है। अलमारी में वस्तु रखी हुई है और आपने त्याग कर दिया, भैया रखी है, अब मैं 1 महीने तक इस आभूषणों को नहीं पहनूंगा, 1 महीने तक जो अलमारी में वस्त्र रखी हुई है उनको मैं नहीं पहनूंगा, तो उतना फिर आपका त्याग माना जाएगा और उसमें आपके परिणाम निर्मल होंगे। ठीक है ना। अब बोलो कि आप लोग कहते हो
नहीं नहीं हम रखा है, हम तो उपयोग ही नहीं करते हैं, हम तो यूज ही नहीं करते हैं। भाई यूज नहीं करते हो, उपयोग नहीं करते हो तो उसका कुछ नियम ले लिया जाए, कुछ समय सीमा बांध ली जाए कि इतने समय तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे आपका मकान है, 2 मकान है, 3 मकान है और आप एक मकान में रहते हैं, बाकी मकानों में नहीं जाते हैं, तो आप उस तत्संबंधी उस मकान के परिणाम को त्याग कर सकते हैं ना, उसकी आसक्ति का, कि भैया मैं उस मकान में नहीं जाऊंगा, उसका मेरा त्याग है। ठीक है ना। तो ऐसा यदि आप नियम लेते हैं तो आपके अंदर जो है विरक्ति आएगी, वैराग्य भाव प्रकट होगा, परिणामों में निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी और सबसे बड़ी बात विकल्पों का अभाव होगा। जितना जितना परिग्रह होगा और आपका त्याग का परिणाम नहीं होगा तो नियम से विकल्प जाते हैं और उस परिग्रह में आसक्ति होने के कारण हमारी दुर्गति भी हो सकती है। तो भोगोपभोग परिमाण इतना बढ़िया व्रत है, ये नहीं कहता है कि तुम जीवन पर्यंत के लिए ले लो, इसमें आपके लिए छूट है। चाहो तो आप जीवन पर्यंत के लिए बना लो या फिर किसी काल पर्यंत के लिए, किसी काल परिबंध के लिए आप जो है नियम बना सकते हैं कि इतने समय तक मेरा जो है त्याग है, या इतने घंटों तक, या 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीना, वो आप मर्यादा तैयार कर सकते हैं। अब जो त्याग हैं वो 2 प्रकार के यहाँ पर कह दिए, एक है यम रूप से और एक नियम रूप से। ये यम और नियम किसे कहते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है यम और नियम। यम जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना, ये यम त्याग है। काल की मर्यादा लेकर के त्याग करना, ये नियम त्याग है, मतलब नियम पूर्व से त्याग करना। जो अपने लिए प्रयोजन का ना हो, परिणाम बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, उसको यम त्याग कर देना चाहिए, मतलब जीवन पर्यंत के लिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी हो, शुद्ध हो, काल की मर्यादा जैसे 1 घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, 2 माह, 6 माह आदि के लिए नियम पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। बाकी वस्तुओं का जो उपयोगी है, जो शुद्ध है, उनको आप रख लीजिए, लेकिन जो अनुपयोगी हैं और अशुद्ध हैं उनके लिए आप जो है कुछ काल पर्यंत के लिए नियम पूर्वक से आप त्याग कर सकते हैं और उस त्याग की विशुद्धि से आपके जीवन में बहुत अंतर आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। तो जो हमारे परिणामों को बिगाड़ता हो, बार बार मोह आसक्ति में ले जाता हो, तो उनको त्याग करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जो हैं और भी चीज़ों का त्याग कर सकते, जैसे अपने पुत्र हैं, पुत्री है, परिवार है। हाँ, उनके प्रति आसक्ति का तो त्याग कर ही सकते हैं ना, कि मैं अकेला तत्व हूँ और मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से हूँ, इस प्रकार से। पर जो चेतन हैं, जो सगे संबंधी आदि हैं, उनका भी मैं क्या करता हूँ, उनसे आसक्ति, उनसे मोह का मैं त्याग करता हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे जो धन बताया है, धन जैसे गौ, गाय, भैंस आदि जो ये जानवर, पालतू जानवर हैं, ये भी धन कहलाते हैं। और दास और दासी ये भी आपके परिग्रह में आते हैं, तो आप इनका भी त्याग कर सकते हैं। जैसे 5 दासी में भी 1 रखूँगा, 5 दास हैं तो 1 दास रखूँगा, तो इस प्रकार से इनका भी आप परिमाण बना सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है यम रूप विषय, जो बिल्कुल जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना है, क्योंकि वो आपका जीवन भर परिणाम जो है खराब कर सकते हैं, इसलिए उनका जीवन भर त्याग करना है। क्या लिखा है? 3 मकार। मकार 3 जानते हैं ना? मद्य, मद्य मतलब शराब, मधु मतलब शहद, और मांस। ठीक है, इन 3 चीज़ों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना चाहिए। कंदमूल जो जमीन के अंदर होते हैं, अंधेरे में पैदा होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की धूप आदि जो है
नहीं लगती है, ऐसे जमी कंद जो होते हैं, ऐसे कंदमूल कहलाते हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि भोजन, क्योंकि बहुत हिंसा होती है, रात्रि भोजन बनाना और खाने आदि में उसका त्याग करना चाहिए। अनछना जल, मतलब कि अनछना जल को उपयोग नहीं करना है। अनछना जल लिया तो उस समय तो जीव बहुत मरेंगे ही मरेंगे। जैसे आपने अनछना जल पी लिया तो पीते समय तो उपयोग किया तो जीव तो मरे ही मरे, और अंदर भी कितने प्रकार के जीव उसमें पैदा होंगे, त्रस आदि, और तो उससे क्या है, हिंसा होगी, वो मरेंगे। तो इसलिए अनछना जल का उपयोग नहाने धोने या वस्त्र आदि धोने, इन सब में आपको ध्यान रखना है, अनछने जल का उपयोग नहीं करना है। छान कर ही उपयोग करना है, उसकी विलछानी करना है, जिससे कम से कम 30 जीवों की हिंसा से आप बच सकें। 5 जो अभक्ष होते हैं उन अभक्षों का भी त्याग करें। जिनवाणी में लिखा हुआ है कि जो असेवनीय पदार्थ होते हैं, जो उनको भी ग्रहण हमें नहीं करना है। माखन, जो ये मक्खन होता है, जो अंतर्मुहूर्त का हो तो बात अलग है, लेकिन अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें ज़रूर नियम से जी पड़ जाते हैं, इसलिए उसका भी उपयोग ना करें तो अच्छा बात है। बाजार का भोजन, जो बाहर भोजन बना है, अमर्यादित बना है, अशुद्ध बना हुआ है, वो मसाले, आटे आदि जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो बिल्कुल अशुद्ध हैं और अमर्यादित हैं, इसलिए बाजार के भोजन का भी क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। नियम रूप से नहीं, यम रूप से। नीच संगति, देखिए जो हमारे लिए दुर्गति का कारण बने, ऐसे नीच लोगों की संगति भी नहीं करना चाहिए। नीच मतलब ऐसे लोग जो व्यसनी हैं, जो पाप में लिप्त हैं, इनसे संगति करोगे तो आप भी पापी बनोगे, आप भी व्यसनी बन जाओगे। इसलिए ऐसे नीच लोगों की संगति ना करें, उसका त्याग करें। मर्यादा के बाहर के भक्ष्य पदार्थ भी त्याग करें। खाने योग्य पदार्थ है वो, पर वो मर्यादा के बाहर हो चुका है, उसका समय पीरियड निकल चुका है, तो ऐसी वस्तुओं का भी हमें क्या करना है, ग्रहण नहीं करना है, उसका भी नियम से जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना है। ये तो हो गया यम रूप विषय। अब देखो यहाँ लिखा है नियम रूप विषय। नियम रूप विषय में क्या है, जैसे भोजन कितनी बार, ऐसा नियम लो कि मैं भोजन आज 1 बार करूँगा या 2 बार करूँगा, ऐसा नियम लेना। 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, जितने दिन भी आप ले सको। कितने अनाज, अनाज बहुत प्रकार के होते हैं, तो मैं आज 2 अनाज लूँगा या 4 अनाज ही ग्रहण करूँगा, ठीक है ना। बाकी अनाजों के प्रति कितनी आसक्ति कम हो जाएगी ना। जैसे दाल कितने प्रकार की होती है, और आपने कहा मैं मूंग की दाल लूँगा, अन्न दाल का त्याग करता हूँ, तो अन्न दाल में जो आसक्ति है वो त्याग कर दूँगा। और जिसमें महाआसक्ति उसे ज़्यादा त्याग करो। हरि त्याग, हरि भी बहुत प्रकार की, 10 लाख प्रकार की हरि होती है, तो आप कितनी हरि का त्याग करते हो, तो वो हरि का त्याग करना। रस त्याग, 6 प्रकार के रस होते हैं। आज घी का त्याग है, तेल का त्याग है, नमक का त्याग है, जो भी आप त्याग कर सकते हैं, मीठा है और भी हैं, तो उनमें से आज इस रस का या 6 रस का जितना भी आप कर सको त्याग कीजिए। जल कितनी बार, जैसे भोजन कितनी बार, ऐसे जल भी आप कितनी बार लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिन में, ठीक है ना। सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त के पहले, तो उसमें जल का भी नियम बनाना, तो वो नियम बनाना भी जो है एक अच्छा व्रत है। और बीच बीच में जो अपन कुछ खाते पीते रहते हैं, जैसे सौंफ है, इलायची है, जो मुख आदि को फ्रेश करने के लिए, तो वो भी आप जो है उसकी भी एक मर्यादा बनाएं। वाहन, गाड़ी, आप सुबह से शाम तक गाड़ी में घूमते रहते हो या कहीं जाते हो, तो आज मैं 1 बार ही गाड़ी का उपयोग करूँगा। कितनी हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है वाहन में। आप देखिए जब पैदल चलते हैं तो कितनी चींटी मकोड़े आदि हैं, वही आपके पैरों से बच नहीं पाते हैं, तो वाहनों से कैसे बच पाएंगे। तो आप जो सफ़र करते हैं उस सफ़र में बहुत जीव हिंसा होती है।
अनजाने तो ठीक है, जानबूझकर के भी जीव कितने बन रहे हैं आप सोचिए। इसलिए वाहन कम से कम उपयोग करूँगा, आज वाहन उपयोग नहीं करूँगा, 1 हफ्ते तक नहीं करूँगा, ऐसे भी नियम ले सकते हैं। बिस्तर का भी हमें त्याग करना चाहिए कुछ काल के लिए कि भैया मैं महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार बिस्तर का त्याग करूँगा, क्योंकि बिस्तर में लेटते ही भोग के परिणाम पैदा होते हैं, ठीक है ना। बहुत कामुकता आ जाती है, उत्तेजना प्रकट हो जाती है, और सबसे बड़ी बात आलस और प्रमाद पैदा होता है बिस्तर में लेटने से। काष्ठ के फलक में या चटाई में या ज़मीन में यदि लेटते हैं तो हमारी आसक्तियाँ कम होती हैं और इंद्रियों में कंट्रोल होता है और साधना बढ़ती है। वस्त्रों में भी आप परिमाण बनाएं, नियम लें कि मैं इतने वस्त्र आज उपयोग करूंगा या 1 महीने इतने वस्त्र उपयोग करूंगा, ऐसा नियम। स्नान, लोगों को स्नान करने की बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मैं सुबह नहाऊं, शाम को भी नहाऊं, रात को भी नहाऊं, ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 बार नहाते रहते लोग, तो उसका भी आप परिमाण बना सकते हैं। श्रृंगार में भी भैया मैं हफ्ते में 1 बार ही श्रृंगार करूँगा, थोड़ा बहुत, बाकी नहीं करूँगा, तो श्रृंगार का भी, या तेल पाउडर जो भी है वे 1 बार लगाऊँगा, 10 बार नहीं लगाऊँगा, ऐसे आप अपने कॉपी में बना लीजिए और टिक करते जाइए। आभूषण, जो आभूषण आदि पहनते हैं उनमें भी आज मैं कम पहनूँगा, 1 पहनूँगा, 2 ही पहनूँगा, ऐसे भी नियम बना सकते हैं। काम सेवन, जो अपनी सौदार संतोष व्रत का पालन करते हुए मैं काम सेवन में महीने में जो है 25 दिन ब्रह्मचर्य लूँगा या 20 दिन का ब्रह्मचर्य धारण करूँगा या 10 दिन का धारण करूँगा, उसकी आप मर्यादा बना सकते हैं। नृत्य आदि जो हमारे परिणाम खराब कर सकते हैं, गाना आदि गाना और उसमें बोलते कि नृत्य आदि करना, उसका भी नियम ले सकते हैं। गीत आदि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे आप अपने जीवन में नियम ले सकते हैं, और वो नियम भी हो सकता है आप कुछ समय के लिए ले लें, कुछ टाइम के लिए ले लें, तो वो आप इतना छोटा सा नियम का पालन करते जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत ही प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो प्रकट होंगी और आनंद की प्राप्ति भी होगी। तत्संबंधी जितने विकल्प हैं वो विकल्पों का अभाव भी होगा। तो लाभ बहुत है, बहुत ज़्यादा लाभ है। देखो यहाँ लिखा क्या लाभ है। पाप आश्रव रुकता है, इंद्रिय मन बस में होते हैं, राग मंद होता है, व्यवहार शुद्ध होता है, परमार्थ उज्जवल होता है। इतनी सारी जो है हमारे लिए लाभ मिलते हैं, तो इन लाभ का आप फायदा उठाएं और भोगोपभोग जो परिमाण व्रत है उस नियम का पालन करें। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।